आज मैं वो बात लेकर के आया हूँ आपके सामने जो आपको पहुंचाएगी मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक। ये 5 नियम, ये जो रूल हैं, इन्हें हमें फॉलो करना है। तो इन सारी चीज़ों की अगर आपने रेगुलरिटी मेंटेन करी तो ये मान के चलो कि आप अपने सिलेक्शन के बहुत ही करीब पहुंच जाते हो। नंबर क्यों नहीं आए? टीचर ने नहीं पढ़ाया था। नंबर क्यों नहीं आए? घर में शादी पड़ गई थी। नंबर क्यों नहीं आए? मैं बीमार हो गया था। ये सारे के सारे बहाने वही इंसान देता है जिसने खुद तैयारी नहीं की थी। हेलो बच्चों, क्या हालचाल है? कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूं, इस यकीन से कह सकता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आपका नीट का एग्ज़ाम हो चुका है। आपने अपनी कमियां देख ली होंगी। कहाँ आपकी कमियां रह गई, कहाँ आपका पॉइंट रह गया, कौन सी ऐसी बातें रह गई जिस पे आपको फोकस करना चाहिए था लेकिन आप नहीं कर पाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी बच्चों के लिए। आज मैं वो बात लेकर के आया हूँ आपके सामने जो आपको पहुँचाएगी मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक। मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है तो आज इन नियमों को ध्यान रखना होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं उन 5 नियमों की, 5 रूल्स, 5 वो नियम जो हमें फॉलो करने हैं अपने इस यकीन 2.0 में। इन नियमों का अगर आपने पालन किया, अगर आपने फॉलो किए इस नियम को, तो मैं आपको ये पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं बच्चों, आपको मेडिकल कॉलेज जाना ही होगा, आपको एडमिशन लेना ही होगा। 2024 के लिए तैयार हो जाइए बच्चों। तो आज का जो हमारा मुख्य पार्ट, जो मेन पार्ट जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक ही यही मैंने उठाया है बच्चों, फ्रॉम ड्रॉपर टू टॉपर। ड्रॉपर टू टॉपर। बच्चों, आपको कोई ड्रॉपर कहता है ना, तो ये किसी भी टीचर के लिए अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि आप ड्रॉपर तो हो ही नहीं। आपने तो एक्सपीरियंस लेना है। आपने जो एक्सपीरियंस पिछले साल लिया, अपने 11th 12th क्लास में लिया, उन अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे आप एक टॉपर बन के दिखाओगे। आप ड्रॉपर नहीं हो। आप अपने अनुभव और ज्यादा बढ़ा रहे हो ताकि आप अपने इन अनुभवों से मेडिकल कॉलेज में एंट्री लो विद फुल कॉन्फिडेंस एंड बेस्ट रैंक जो आप ला सकते हो। जिसकी काबिलियत आपके अंदर है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पा रहे हो। तो आज हम उन हर छोटी छोटी बातों के बारे में बात करेंगे। वो बातें मैं लेकर के आया हूं जो मेन रूल्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना है अपने इस डॉक्टर टॉपर। ये देखो, मैंने इस ड्रॉपर के लिए आपको बताया कि आप ड्रॉपर तो हो ही नहीं, आपके ड्रॉपर में ही आपका डॉक्टर वर्ड छिपा हुआ है। बाकी के पास आपके टीचर्स आपको टॉपर तक पहुंचाने वाले हैं। तो बच्चों, ध्यान से सुनना एक एक बात जो हमारे इस आज के डिस्कशन में मैंने आपके लिए बनाए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। फ्रॉम ड्रॉपर टू टॉपर, 5 रूल्स, ये 5 नियम हमें फॉलो करने हैं बच्चों। ये 5 नियम, ये जो रूल हैं, इन्हें हमें फॉलो करना है। और ये जो 5 नियम हैं, इनमें से आप देखो, मैंने आपके ये 5 नियम यहां पे 1 by 1, एक फर्स्ट पार्ट जो आपका गोल है वो है नीट 2024 है बच्चों। ये 2024 नीट आपका टारगेट है और इसके लिए सबसे पहला जो नीट का पार्ट है ये है नियमितता। बच्चों, नियमित बनना होगा हमें रेगुलर बनना होगा। ये रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी, हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होगी बच्चों। तो हमें कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है, नियमित रहना होगा। तो अपने इस नीट के टारगेट को पूरा करने के लिए जो पहला पार्ट है वो है नियमितता, आपकी रेगुलरिटी, आपकी कंटिन्यूटी। सेकंड पार्ट है बच्चों आपका इन्वॉल्वमेंट। इस नियम में सेकंड पॉइंट हमने लिया है इन्वॉल्वमेंट का। कितना पार्टिसिपेशन, कितनी भागीदारी है आपका क्या रोल है, आपको कितना इन्वॉल्व रहना है, इसके लिए हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है, आपके बैच का नाम ही है यकीन। यकीन है तो कर लो दुनिया मुट्ठी में। अगर यकीन है अपने आप में तो जीत के दिखाओ।
तो ये जीत पूरी करने के लिए हमें इस यकीन को, एक बिलीफ को मेंटेन करना होगा, एक आत्मविश्वास पैदा करना होगा अपने अंदर। इसके बाद हमारा जो पार्ट है वो है एम, अकाउंटेबिलिटी और एटीट्यूड। वन बाय वन चर्चा करेंगे बच्चों, क्या है इन सारी बातों का मतलब, कहां आप लैग करते हो, कहां आपका इन्वॉल्वमेंट चाहिए। ये 5 नियम आपको फॉलो करने हैं और 5वां नियम जो है आपका, इस नियम में वो है मैडनेस। एक पागल इंसान की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह जो घूम रहा है, जो खोज रहा है कहां, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, उस रास्ते तक पहुंचने के लिए एक पागल इंसान बनना होगा बच्चों, और तभी यू कैन क्रिएट द हिस्ट्री। सो टू मेक द हिस्ट्री यू हैव टू बी मैड। और ये पागलपन जब अपने अंदर आ जाएगा ना बच्चों, ये पागलपन जिस दिन अपने अंदर आ जाएगा, समझ लेना जिस दिन तुम पढ़ाई के लिए अपने तड़प उठोगे कि मैं क्या कर रहा हूं, अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा हूं किसी चीज में, आप ये पागलपन जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा, आप समझ लो यू कैन क्रिएट द हिस्ट्री। आप हिस्ट्री बनाने वाले हो बच्चों। तो ये 5 नियम जो हैं, इन पे हम डिटेल में चर्चा करने जा रहे हैं। एक एक बात हम इस पे डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके काम आने वाली हैं ये बच्चों। पूरे साल आप इन नियमों का पालन करो बच्चों। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था वो था नीट, जो आपका टारगेट है नीट 2024, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैंने सबसे पहला पार्ट जो आपके लिए बनाया है वो है आपके लिए नियमितता। बच्चों नियमितता, आपको नियमित रहना होगा, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी होगी, रेगुलरिटी मेंटेन करनी होगी, रेगुलर होना होगा। रेगुलर किसके लिए होना होगा बच्चों, आपकी रेगुलरिटी है आपकी क्लासेस। बच्चों कुछ भी हो जाए आपको अपनी क्लास मिस नहीं करनी, आपको अपनी क्लास मिस नहीं करनी है। क्लास में टीचर हर वो बातें डिस्कस करते हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर्स के नीट के क्वेश्चन हो, वो नोट्स के फॉर्मेट में टीचर देते हैं, चाहे वो डायग्राम हो, चाहे वो माइंड मैप हो, चाहे वो फ्लो चार्ट हो, वो हर बातें अगर आप ध्यान से सुनोगे, आप देखोगे, सुनोगे, लिखोगे, तो इन सारी बातों की जो मेमोरी होगी वो आपके दिमाग में बनेगी। एक भी क्लास मिटी, एक भी क्लास आपने छोड़ी, डिसकंटिन्यूटी, आपने रेगुलरिटी ब्रेक कर दी। तो अगर आपने रेगुलरिटी, चाहे वो क्लास के फॉर्म में हो, चाहे वो आपकी रिवीजन के फॉर्म में हो बच्चों, जो रिवीजन आप करते हो उस रिवीजन के फॉर्म में हो, या फिर आपके जो टेस्ट हैं उनके फॉर्म में हो, तो इन सारी चीजों के अगर आपने रेगुलरिटी मेंटेन करी तो ये मान के चलो कि आप अपने सिलेक्शन के बहुत ही करीब पहुंच जाते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी। नियमित रूप से आपको क्लास करने आना होगा, क्लास अटेंड करनी होगी और पूरे टेस्ट देने होंगे, रिवीजन में पूरा पार्टिसिपेट करना होगा। हम चैप्टर को एक साथ जब पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, रिवीजन तो हमें करना ही करना है, और टेस्ट जो है आपकी एवेल्युएशन के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए रेगुलर बेसिस पे आप टेस्ट में इन्वॉल्व हो, टेस्ट देना बहुत जरूरी है बच्चों। एक भी टेस्ट अगर आपने क्लास का कोई पार्ट मिस कर दिया, वो आप सपोज करो मैनेज कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो फिर से। टेस्ट में मिस नहीं करना है आपको, टेस्ट आपको रेगुलर देना है, क्योंकि टेस्ट एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी कमियां जान सकते हो। और वो इंसान जो अपनी कमियां जानता है, जो अपने आप को री इवेल्युएट कर सकता है, जो अपनी असेसमेंट रेगुलर बेसिस पे करता है, टेस्ट के बेसिस पे, वही इंप्रूव कर सकता है। तो इन नियमों में से जो पहला नियम है वो है आपकी कंटिन्यूटी, एक रिदम मेंटेन करनी है बच्चों, कंटिन्यूअसली आपको फॉलो करना है इन चीजों को थ्रू आउट द ईयर। आपको कोई भी दिन ऐसा नहीं छोड़ना है जिस दिन आपकी क्लास है और आपने मिस कर दी हो। तो पहला पार्ट आप ध्यान रखोगे बच्चों, इस नीट एग्जाम में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अपने इस यकीन 2.0 बैच के सभी बच्चों से मेरा ये रिक्वेस्ट है। सेकंड पॉइंट आते हैं बच्चों, सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कहता है इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन। कितनी भागीदारी है, आप कितने सहभागी हो। भाई किसी को कह दिया बेटा डॉक्टर बन जाओ, बेटा इंजीनियर बन जाओ, बेटा आईएएस बन जाओ, ऐसे ही ख्याल आ गया, क्यों आए बेटा डॉक्टर बनना था। डॉक्टर क्यों बनना था, पापा ने कहा डॉक्टर बन जाओ, बन गए। अरे नहीं, हमें इस फील्ड में तभी आना है
जब हम इसे दिल से चाहते हो। ये कोई जॉब नहीं है कि आपने केवल जॉब के लिए अप्लाई कर दिया और जॉब में हो गया। यह है सर्विस, ये सर्विस है ह्यूमन काइंड की, ये सर्विस है अपने कंट्री के लोगों की, ये सर्विस है ह्यूमन की। तो आप जब लोगों की सेवा, लोगों की हेल्प करते हो, लोगों के लिए तैयार करते हो अपने आप को, वहां सबसे पहली चीज, वहां जाने से पहले आपको जो एग्जाम क्रैक करना है, वहां चाहिए आपका फुल इन्वॉल्वमेंट, पूरी भागीदारी। बिना मन के कोई काम नहीं करना है यहां पे, पूरा मन होना चाहिए, आपका पूरा इंटरेस्ट होना चाहिए, आपकी पूरी लगन होनी चाहिए। आपको अगर कोई काम करना हो तो फर्स्ट स्टार्ट लविंग द थिंग्स। इट मीन्स वर्क। आप जो अपना काम कर रहे हो उसे वर्शिप की तरह करना होगा बच्चों, उसे पूजा की तरह करना होगा, पूरे मन से करना होगा, फुल इन्वॉल्वमेंट से करना होगा। मजबूरी में नहीं करना है कि मजबूर हैं, बस मजबूरी में कर रहे हैं, तो मजबूरी में नहीं कर रहे हैं। हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा, यस आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट, यस मैं हर वो चीज करूंगा जो मेरे टीचर ने मुझे बताया है, समझाया है, मुझे करना ही है। तो ये इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपका। और जब आप पूरी तरीके से आप इन्वॉल्व रहोगे, आप ये मान के चलो हर दिन कुछ ना कुछ सीखोगे, हर दिन कुछ ना कुछ सीखोगे। टारगेट करके क्लास अटेंड करो कि आज मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, टॉपिक पढ़ने के बाद मुझे ये रिवाइज करना है, ये टॉपिक पिछला टॉपिक पढ़ा था जो मैंने, क्वेश्चंस करने हैं मुझे, और क्वेश्चन करने के साथ साथ मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद इसका टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी बच्चों। तो ये जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो, आप फुल इन्वॉल्व हो जाते हो, तो आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है, स्टार्ट लविंग योर वर्क, स्टार्ट लविंग व्हाट यू आर डूइंग। आप जो काम कर रहे हो उसको प्यार करना सीखो। जब आप उस काम को प्यार करोगे तभी वो भी आपसे प्यार करेगा। तो इसलिए आपका पूरा पार्टिसिपेशन चाहिए। समझ आ गई बात? एक तरफा प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। तो किताबें आपसे प्यार कर रही हैं, आप किताबों की तरफ बढ़ ही नहीं रहो। तो पॉइंट यह है कि आपको अपनी किताबों को पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट के साथ, अपने टीचर्स की कही बातों के साथ उन्हें फॉलो करना है, पढ़ना है। नीट का सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है, तो आप केवल वही एनसीईआरटी पढ़ो, वही एनसीईआरटी पढ़ो, वही एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी इज द बेस्ट थिंग, बेस्ट बुक इस पूरे टेस्ट में, इस पूरे नीट एग्जाम के लिए, सारे सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी पहला स्टेप है। तो एनसीईआरटी को तो हमें छोड़ना ही नहीं, पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ बच्चों। तो ये हमारा इन्वॉल्वमेंट सेकंड पॉइंट। अगला जो तीसरा पॉइंट है बच्चों, दैट इज यकीन। यकीन, ये विश्वास, ये जो विश्वास है बच्चों आपका, ये जो बिलीफ है बच्चों, ये जो आपका बिलीफ सिस्टम है, ये जो बिलीफ सिस्टम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन, जब तक आप भरोसा नहीं करते हो किसी चीज पे, जब तक आप यकीन नहीं करते किसी चीज पे, तब तक आपको किसी चीज से मिलने वाला जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम नहीं हो सकता। तो इफ यू वांट मैक्सिमम बेनिफिट, तो पहले रिलाय करना सीखो, भरोसा करना सीखो। क्योंकि बैच का तो नाम ही यकीन है, तो बैच का नाम यकीन है, तो इस यकीन में, इस बिलीफ में आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पीडब्ल्यू, जिसे आपने भरोसा करके ज्वाइन किया है। आप एक पीडब्ल्यू के स्टूडेंट हो, और हर पीडब्ल्यू का स्टूडेंट सबसे पहला काम जिस वजह से यहां आया है वो है उसका भरोसा। तो अपना बिलीफ सिस्टम कम नहीं होने देना है बच्चों। भरोसा जिस पे किया है, आंख मूंद के भरोसा करेंगे, आंख मूंद के भरोसा करेंगे। जैसे आप किसी भगवान को मानते हो तो आप लॉजिक नहीं खोजते हो वहां पे कि ये भगवान ऐसे, ये भगवान ऐसे, ये ऐसे क्यों, ये ऐसे। वहां लॉजिक की बात नहीं है, यहां केवल एक है, भरोसा किया है तो भरोसा कायम रखना होगा बच्चों। तो अपना भरोसा कायम रखें। पीडब्ल्यू इज द फर्स्ट। सेकेंड थिंग, पीडब्ल्यू ने जो आपको टीचर्स दिए हैं बच्चों, टीचर्स जो दिए हैं आपको, वो टीचर्स पे भरोसा करना होगा, यकीन रखना होगा कि ये जो टीचर बता रहे हैं, इनसे बेहतर
इनसे सही, इनसे सटीक, इनसे ज्यादा एनालिटिकल, इनसे ज्यादा कॉन्क्लूसिव, इनसे ज्यादा कॉम्पिटेटिव, इनसे ज्यादा नॉलेजेबल, इनसे ज्यादा इमेजिनेबल कंसेप्ट मुझे कोई नहीं बता सकता। तो दीज टीचर्स आर जस्ट लाइक गॉड। दे आर नॉट गॉड, दे आर जस्ट लाइक गॉड। तो ये जो टीचर्स हैं बच्चों, इन टीचर्स पे आपको यकीन करना होगा, इन टीचर्स पे भरोसा करना होगा। और लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है बच्चों सेल्फ, अपने आप पे विश्वास, अपने आप पे विश्वास। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं करते, जो इंसान खुद पे भरोसा नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। तो सबसे पहली चीज जो भरोसे की है वो है आपने जिस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, दूसरी जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, और तीसरा जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, दैट इज योर सेल्फ बिलीफ। अपने खुद पर विश्वास होना चाहिए। मन में हो जब विश्वास तो डरने की है क्या बात। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों। अगर आपके मन में पूरा विश्वास है तो आप मान के चलो कि आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता। बिलीफ सिस्टम का बड़ा इंपॉर्टेंस है बच्चों। अगर एक छोटा सा मतलब छोटा सा एग्जांपल ही दूं, आप जब भी कहते हैं ना, छोटे बच्चे को ही देख लो। छोटा बच्चा, बेटा आ जाओ, बेटा उठ जाओ, बेटा तुम चल सकते हो, बेटा यू कैन, बेटा यू कैन। किसी पेशेंट को, पेशेंट ठीक होना है, मैं नहीं ठीक हो सकता, नहीं मुझे ठीक होना है, आई एम डिटरमाइंड, मुझे ठीक होना ही है। ये भरोसा उनके अंदर वो एनर्जी देता है जिससे कोई छोटा बच्चा उठ के चलने लगता है, कोई बीमार इंसान बेड से उठ करके एक्टिवली अपने चलने की कोशिश करता है, अपनी हेल्थ में धीरे धीरे सुधार देखता है। और एक स्टूडेंट जब ये ठान लेता है कि नहीं मुझे करना है, मुझे यकीन है अपने आप में, मैं कर सकता हूं, यस आई कैन, अगर मैं नहीं कर सकता तो ये काम कोई नहीं कर सकता। तो ये जो बिलीफ सिस्टम का काम है बच्चों, ये जो यकीन का काम है, ये यकीन आपको जो खुद से रखना होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेंटेन करना होगा। टेस्ट में नंबर नहीं आया, कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया, क्लास समझ में नहीं आई, कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया, अरे फिर सीखो, फिर उठो। हर क्वेश्चन जो गलती आपने की है वापस फिर से पढ़ो, देखो कहां कमी रह गई। टीचर से बात करो, आपको तो मेंटोर्स भी असाइन्ड हैं, आप अपने मेंटोर्स से बात करो। आप अपने टीचर्स को, आप टीचर से भी कनेक्टेड हो, दुनिया भर के उल्टे सीधे मैसेजेस भेजते हो, इधर उधर की कहानियां लिखते हो, प्रियंका का नंबर तक मांग लेते हो चैट में। तो आप अपने टीचर से ये क्यों नहीं पूछ लेते कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ लो आप बच्चों। तो कुछ नहीं करना है आपको, अपने इस इन्वॉल्वमेंट, अपनी भागीदारी के साथ साथ अपने ऊपर रखना होगा यकीन। तो ये जो यकीन वाला जो पार्ट है बच्चों, ये जो विश्वास है जो आपने PW में किया है, वहां के टीचर्स में किया है, और खुद में जो करना है, इसे मेंटेन रखना होगा। ये था हमारा नियम नंबर 3। चलते हैं अगले नियम पे। हमारा जो अगला नियम है बच्चों, ये है असली खेला, ये है असली खेला। इस खेला में आप देखो, ये है ए, और इस ए के 3 मतलब समझने हैं आपको। ये 3 मतलब समझने हैं आपको। एक है आपका एम, आपका जो लक्ष्य है वो है टॉप मेडिकल कॉलेज। अपना मेडिकल कॉलेज जो आपने डिसाइड किया है, उस मेडिकल कॉलेज का जिसका आपने एम किया है, चाहे वो एम्स दिल्ली हो, या फिर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज हो, या कोई भी स्टेट का बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, या फिर AFMC हो, इन किसी भी कॉलेजेस का आप एक पिक्चर, जो आपका सबसे मोस्ट प्रायोरिटी वाला कॉलेज है, इसकी पिक्चर अपने स्टडी टेबल के आगे लगा लो बच्चों। इस लक्ष्य, इस पे निशाना लगा लो बच्चों। एम, लोड एंड फायर। ये आपने अभी रिसेंटली एक मूवी देखी होगी बच्चों, RRR। वहां पे आपको एम के बारे में आपने सुना होगा कि सबसे पहली चीज, किसी चीज को अगर अचीव करना है, अगर अपना निशाना लगाना है, तो सबसे पहले उस एम को देखना होगा।
ध्यान देना होगा, अटेंशन लगानी होगी, अपने उस फोकस, अपने उस लक्ष्य की तरफ पूरे फोकस से, पूरे ध्यान से उसके ऊपर निशाना साधना होगा। तो पहली चीज यहां पे इस एम, अपने उस टॉप मेडिकल कॉलेज की फोटो अपने रूम में लगाओ, अपनी टेबल, अपनी चेयर, अपने स्टडी रूम के आसपास ऐसा एनवायरनमेंट रखो, ऐसा माहौल बनाओ कि आपको यहीं जाना है, इसी कॉलेज में जाना है, नहीं तो और किसी कॉलेज में नहीं जाना। तो ये है आपका एम, एम्स दिल्ली, एम्स दिल्ली और एम्स ऑफ एनी बेस्ट, कोई भी स्टेट का बेस्ट एम्स। बहुत सारे कॉलेजेस खुल रहे हैं बच्चों, उनमें से कौन सा कॉलेज आपका बेस्ट कॉलेज ऑफ ड्रीम है, आप उस कॉलेज के लिए सबसे पहले उसकी एक पिक्चर, उसका नाम अपने क्लास में, अपने रूम में, स्टडी टेबल पे लगाओ। सेकेंड पार्ट, फोटो लगाने से अगर सिलेक्शन हो जाता तब तो भाई साहब सबसे आसान काम है ये, मैंने फोटो लगा ली, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के लिए फोटो लगाना एक छोटा सा पार्ट, लेकिन उस छोटे से पार्ट जो ड्रीम आपने देखा, कहते हैं ये बात सुनने में आती है कि वो ड्रीम ही क्या जो आपको चैन से सोने दे। ऐसा ड्रीम देखो ही मत, इतना छोटा ड्रीम देखो ही मत कि आप बड़े आराम से, रेस्टलेसली आराम से सो रहे हो और आपका ड्रीम वहीं का वहीं है। ड्रीम तब तक बड़े नहीं होते जब तक आप उस ड्रीम को पाने के लिए पागल नहीं होते, जब तक कि आप बेचैन नहीं होते। तो अपने अंदर की बेचैनी बढ़ाने के साथ साथ अपने उस एम को पाने के लिए अकाउंटेबल बनना होगा, रेस्पॉन्सिबल बनना होगा, रेस्पॉन्सिबल बनना होगा। अपने आप की पढ़ाई के लिए खुद को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपनी हर गलतियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी खुद लेनी पड़ेगी। नंबर क्यों नहीं आए, टीचर ने नहीं पढ़ाया था। नंबर क्यों नहीं आए, घर में शादी पड़ गई थी। नंबर क्यों नहीं आए, मैं बीमार हो गया था। ये सारे के सारे बहाने वही इंसान देता है जिसने खुद तैयारी नहीं की थी। तो सबसे पहली जो कमी होती है वो इंसान में खुद होती है, और जो इंसान इसकी अकाउंटेबिलिटी खुद लेता है वही इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो कोई भी गलती करो, किसी भी मिस्टेक को, सबसे पहले तुम उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, अपनी गलतियों से सीखो और अपनी गलतियों के लिए ये खुद से बोलो, नेक्स्ट टाइम आई विल नॉट रिपीट द सेम। इस गलती को मैं दोबारा दोहराऊंगा नहीं, ये मेरी ही गलती थी, जिन बातों को मुझे फॉलो करना था मैंने नहीं किया, तभी मेरा ये हाल हुआ। और अगर मुझे अब पहुंचना है उस टारगेट तक, अपने उस ड्रीम ऑफ डॉक्टर्स, ड्रीम टू बी डॉक्टर, अगर मुझे उस लक्ष्य तक पहुंचना है तो मुझे अपनी हर गलतियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी। तो ये है हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट। और तीसरा जो पार्ट यहां पे है वो है आपका एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड, द एटीट्यूड डिटरमाइंस, एटीट्यूड डिटरमाइंस द एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बच्चों आप जानते होंगे, ये एल्टीट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड आपकी वो ऊंचाई है जिस ऊंचाई तक आप पहुंचना चाहते हो, लेकिन उसके लिए क्या है आपका एटीट्यूड? किस तरीके से आपने अपने इस काम को लिया है? आप कितना ज्यादा उस काम के लिए दिन रात सोचते हो? अरे दिन रात क्या, मैं आपको बताऊं, नेचर ने आपको वैसे ही 24 घंटे दे रखे हैं, सफिशिएंट है, और यही 24 घंटे सबको दे रखे हैं। इसी 24 घंटे को मैनेज करने का ही सारा खेल है। कैसे मैनेज करना है? आपको ये नहीं कि दिन रात पढ़ रहे हैं, ना सो रहे हैं, ना जाग रहे हैं। मैंने पहला ही पॉइंट बताया था, नियमितता, रेगुलरिटी होनी चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए, एक डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन को आपको मेंटेन करना होगा रेगुलर बेसिस पे। क्या डिसिप्लिन? आप ये देखो, आपके पास 24 घंटे हैं, आप अपने इन 24 घंटों को डिवाइड कर दो 3 पार्ट में। एक पार्ट है आपका फर्स्ट 8 आवर, सेकंड 8 आवर, थर्ड 8 आवर, 3 8 घंटे हैं आपके पास। पहले 8 घंटे आप अपनी केवल क्लास स्टडी पे फोकस करो। 2 या 3 क्लास आपकी होनी है रेगुलर बेसिस पे, लेकिन आप इन 8 घंटे को पूरा यूज करो। क्लास करो, रेस्ट करो, रिलैक्स करो, क्लास करो, रेस्ट करो, रिलैक्स करो, थोड़ा रिवाइज भी करो। तो ये तो हो गई आपकी क्लास, पहले 8 घंटे।
दूसरे 8 घंटे हैं आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए, सेल्फ स्टडी के लिए, और तीसरे 8 घंटे हैं बच्चों आपके रेस्ट के लिए एंड बाकी सारी रूटीन एक्टिविटी के लिए। आपका उठना, बैठना, टहलना, गाना, सोना, घूमना, गाने सुनना और अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करना, ये सारी चीजें आपके यहां पे 8 घंटे में होनी चाहिए, जिसमें से आप कम से कम 6 to 7 आवर्स का स्लीप जरूर लो। ये रेगुलरली आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है आपके लिए बच्चों, क्योंकि आपकी हेल्थ है। अगर आपने अपने आप को फिजिकली फिट रखा है तभी आप मेंटली अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, मेंटली हैप्पी रख सकते हो, और एक मेंटली हेल्दी पर्सन ही एक अच्छा रिजल्ट दे सकता है, एक अच्छा बेटर से बेटर परफॉर्म कर सकता है एग्जाम में। तो पॉइंट है यहां पे 6 to 7 आवर्स का आपका स्लीप होना चाहिए। उसके बाद आप अपने डेली रूटीन एक्टिविटी में यूज करो। 8 घंटे की सेल्फ स्टडी मिलती है बच्चों, और 8 घंटे आपके पास क्लास स्टडी के लिए है बच्चों। तो आप चाहो तो अपने इन सारे रूटीन एक्टिविटी को रेगुलरली फॉलो करो। आपके पास आपका सिलेक्शन, आपके नीट के एग्जाम के बाद आप खुद ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मैंने इस बार जो कुछ भी करना था कर दिया, नीट का एग्जाम हो गया और मेरा ये रिजल्ट आ रहा है, आई एम गोइंग टू क्रैक दिस नीट एग्जाम दिस ईयर। तो ये जो आपका पार्ट है वो है एम, अकाउंटेबिलिटी एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स योर स्टडी। लास्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, लास्ट पॉइंट, पागलपन। पागलपन, बावरा मन, एडिक्शन, लत लग गई। बेटा लत लगानी पड़ेगी, पागल बनना पड़ेगा। ऐसा पागल, ऐसा दीवाना कि भाई साहब जैसा कि लैला और मजनू एक दूसरे के प्यार में दीवाने हुए थे, अपनी पढ़ाई के लिए उतना दीवानापन लाना होगा। लोग पागल कहेंगे, पूरा रिश्तेदार, पूरी फैमिली, आस पड़ोस के लोग, वो 4 लोग जिसे हमने कभी देखा ही नहीं, वो लोग पागल कहेंगे। लेकिन ये पागलपन किस बात का? ये प्यार है। और ये प्यार किस बात का है? आपकी स्टडी का। तो पॉइंट सिर्फ इतना है, मैं आपसे बता दूं, करते हैं मोहब्बत सब ही मगर हर दिल को सिला कब मिलता है, और आती हैं बहारें गुलशन में हर फूल मगर कब खिलता है। तो बच्चों प्यार तो सारे ही करते हैं, लेकिन अपने प्यार को पाने के लिए जो कोशिश है, जो पागलपन है, जो मैडनेस है, वो मैडनेस जब तक नहीं आएगी आप अपने प्यार को हासिल नहीं कर सकते। तो ये प्यार किससे है आपका? ये है आपका नीट 2024। ये जो पागलपन, ये जो प्यार है, अगर आपने डेवलप कर लिया बच्चों। एडिक्शन हम पढ़ते हैं, एडिक्शन पढ़ते हैं। व्हाट इज एडिक्शन? व्हेन एनीथिंग, एनी हैबिट, एनी केमिकल, एनी ड्रग, कोई भी चीज जब हमारी बॉडी, जब उसके बियॉन्ड द वॉलंटरी कंट्रोल हो जाए, हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज को पाने के लिए, कोशिश कर रहे हैं लगातार, और अगर हमें वो चीज नहीं मिल रही तो हमारे बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स, विड्रॉल सिम्टम्स जनरेट हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी आ रही है बॉडी में, इरिटेबिलिटी डेवलप हो रही है, पागल हो जा रहे हैं, एग्रेसिव हो जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं क्यों नहीं मिल रही है मुझे, अगर नहीं मिली तो मैं किसी को मार डालूंगा। तो अब पढ़ाई के लिए ऐसी एडिक्शन अगर आ जाए ना, जब कभी कोई ऐसी आदत आपकी पढ़ाई में डेवलप हो जाए, आपकी पढ़ाई से रिलेटेड डेवलप हो जाए, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए ये एडिक्शन, ये मैडनेस डेवलप कर लो, तो यकीन मानो यू कैन मेक द हिस्ट्री। आप हिस्ट्री बनाने की ताकत रखते हो। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये जो 5 नियम आपने बता दिए हम तो फॉलो कर लेंगे, हम फॉलो कर रहे हैं ये 5 नियम, आप हमें क्या देने वाले हो? आप क्या करोगे? तो बेटा एक टीचर की सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों की जरूरतों को समझे, बच्चों की जरूरतों को समझे।
बच्चों की जरूरतें क्या है? आपको नीट क्रैक करना है। मैं आपको ज़ूलॉजी पढ़ाता हूं तो मुझे इस बात की पूरी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी कि मैं आपको नीट से रिलेटेड पिछले 10-15 सालों में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके बेसिस पे मैं आपको हर वो बात बताऊं जिसके बेस पे आप नीट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ज़ूलॉजी में 180 आउट ऑफ 180 लेकर के आ सकते हो। क्या चाहिए? इसके लिए पूरा प्लान है, पूरी स्ट्रेटजी है। 11th के सिलेबस को अलग, 12th के सिलेबस को अलग तरीके से, एग्जाम्पल्स को अलग, एक्सेप्शंस को अलग पढ़ना है। हमें एक्सेप्शंस पे किस तरीके से ध्यान देना है, मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कितने असर्शन रीजन के प्रैक्टिस करने हैं, ये सारी अकाउंटेबिलिटी आपके टीचर्स की है बच्चों। ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको आपके सब्जेक्ट में किस तरीके से बेस्ट देता हूं। तो क्लास में आपको क्या चाहिए? आपको क्लास नोट्स चाहिए। क्लास की नोट्स जो बेस्ट, वर्ल्ड की बेस्ट होगी, जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, वो यहां मिलेगी। आप मार्केट में कंफ्यूज होते हो, मार्केट में कौन सी बुक लेकर के आए? मार्केट में हजारों किताबें हैं, दिनेश, महेश, राकेश, तो सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके टीचर्स के पास इन सारी किताबों का निचोड़ है। इन सब को निचोड़ के पढ़ रखा है आपके टीचर्स ने। 15-16 साल से एक्सपीरियंस अगर हुआ है तो इन्हीं किताबों को देख देख करके किया है। अगर रैंक 1 दी है, अगर टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं, तो इन्हीं किताबों को देख देख करके किया है। तो बच्चों, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपके टीचर्स आपको क्या देने वाले हैं। आपके टीचर्स आपको क्लास की वो नोट्स देंगे, वो बेस्ट नोट्स देंगे जो आपको कहीं और नहीं मिल सकती। तो नोट्स के लिए आप निश्चिंत हो जाओ। डायग्राम्स आपको, अब तो 3D मॉडल भी अवेलेबल है बच्चों, लेकिन 3D मॉडल से भी बेटर मॉडल आपको क्लास में, लाइव क्लास में आने वाला है। उससे बेहतर जो क्लास में मैं ड्रॉ करूंगा या जो हम टीचर्स पढ़ाएंगे, वो आप लाइव देखोगे, लाइव बनाओगे और खुद समझोगे कि ये तो बड़ा आसान था, इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं था। तो डायग्राम की प्रैक्टिस, क्लास नोट्स और फ्लो चार्ट के फॉर्म में बड़े से बड़े कंसेप्ट को, मैकेनिज्म वाले पार्ट को हम फ्लो चार्ट में समझेंगे। हम एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ेंगे, कंसेप्चुअली अपने आप को बिल्कुल स्ट्रांग बनाएंगे। प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं, हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने, ध्यान रखना है, क्योंकि नीट में भी कई बार ऐसा होता है, एक आध क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे वो नीट में कभी कभी एनसीईआरटी से बाहर भी चले जाते हैं। तो हमें उन बातों का भी पूरा ध्यान रखना है। इसीलिए कुछ चैप्टर्स में हमें ये एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा भी थोड़ा बहुत पढ़ना होगा। तो ये चीज तो हमें ध्यान रखनी ही रखनी है। एनसीईआरटी ईस्ट और वेस्ट, एनसीईआरटी इज द बेस्ट। तो एनसीईआरटी हमारी मां है, एनसीईआरटी को हमें प्रणाम करना है। एनसीईआरटी हमारे लिए एक हॉली बुक की तरह से है। तो एनसीईआरटी तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। क्लास में हमें टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं उसे रोज हमें देखना है, उसे रिवाइज करना है, टेस्ट फॉलो करना है, रेगुलर रहना है। टेस्ट में आपके पास 3 तरह के फॉर्मेट बताए ही गए हैं। शॉर्ट टेस्ट हैं, आपके डेली प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देने ही हैं। लॉन्ग टेस्ट हैं आपके नीट के बेसिस पे, और फिर ऑल इंडिया टेस्ट शुरू हो जाने वाले हैं। तो बच्चों, इन सारे टेस्ट का, इन सारी बातों का ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि वी आर गोइंग टू बी बेस्ट, वी आर गोइंग टू डू आवर बेस्ट and you have to follow these rules। इन नियमों को, आपको 5 नियम जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपको फॉलो करना है। तो इन नियमों को अगर फॉलो करने के लिए आप तैयार हो तो जोश से, पूरी ताकत से लग जाओ। इस बार नीट में सबसे टॉप रैंक अगर प्रोड्यूस करनी है तो मुझे करनी है, मेरे स्टूडेंट्स को करनी है। ये टारगेट के साथ, इसी टारगेट के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं, अपनी बातों को समाप्त करता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।